वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज से हम लोग सुपर 30 की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपको अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग वीडियोस बोर्ड पेपर तक मिलते रहेंगे। इसलिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए और अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। तो आज हम सुपर 30 की सीरीज में इडियम्स एंड फ्रेजेस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द फ्रेज अ बेड ऑफ रोजेज मीन्स। ये क्वेश्चन आपके पेपर में कई बार आया हुआ है। आप इधर बगल में देख सकते हैं कि 2013 में, 2018 में, 2019 और 2020 में ये आया हुआ है। लगातार ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो चलिए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं। फोर ऑप्शंस इसमें दिए हुए हैं, जिसमें आपका है कंफर्टेबल सिचुएशन, लाइफ ऑफ ईज, बोथ, नन। तो जो भी आपको विकल्प लगता हो वो आप अपने माइंड में चुन लीजिएगा। उसके बाद में लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपका कितना सही गया। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बोथ। इसमें आपके दोनों होते हैं, यानी कंफर्टेबल सिचुएशन इसकी मीनिंग हो जाएगी और लाइफ ऑफ इज भी इसका मतलब होता है। नीचे आपका इसका आंसर भी मिल जाएगा, जिसमें आपको हिंदी के साथ में मैंने इसका आंसर लिख रखा है। अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन हमारा हो जाता है, द फ्रेज अ फूल्स पैराडाइज मीन्स। अ फूल्स पैराडाइज मीन्स, इसका आपको उत्तर बताना है। ये भी आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर कि 2010 में, 2012 में, 2016 में, 2017 में और 2020 में ये पेपर में आया हुआ है। ये सारे जो है सुपर 30 सीरीज का इसीलिए बैच चलाया गया है कि इसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। इसमें भी आपका आंसर हो जाएगा अ फूल्स पैराडाइज मीन्स में यूटोपिया हो जाएगा। इमेजिनरी हैप्पीनेस लिखा हुआ है, यूटोपिया है, इमेजिनरी हैप्पीनेस, बोथ या नन। इसमें भी आपका आंसर क्या हो जाएगा? बोथ इसका आंसर आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि आपका हो जाएगा आपका तीसरा क्वेश्चन है, द फ्रेज बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स। द फ्रेज बोन ऑफ कंटेंशन मीन्स, ये आप देख सकते हैं कि कितनी बार पेपर में आया हुआ है। 2016 में आया हुआ है। उसके बाद में अगर हम बात करें कितने साल में आया हुआ, 2016 में आया है, 2017 में आया है, 18 में और 20 में लगातार ये पेपर में आया हुआ है। तो आइए इसके ऑप्शन को देख लेते हैं कि इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा। ऑप्शन है इमेजिनरी हैप्पीनेस, कंफर्टेबल सिचुएशन, कॉज ऑफ क्वेरल। तो इसमें आपको अभी हमने पिछले जो है क्वेश्चन में बताया कि जो कंफर्टेबल सिचुएशन होता है वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसको अभी आपने किया ऑफ रोजेज में, तो ये नहीं हो सकता। अब आगे हम बात करते हैं इमेजिनरी हैप्पीनेस, या तो होगा, या तो कॉज ऑफ क्वेरल होगा, या तो फिर नन होगा। तो नन भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन इसमें हमें नजर आ रहे हैं। देन फिर कौन सा होगा? अब थोड़ा इसी प्रकार से अपने जो है ना होने वाले क्वेश्चंस को पहले देख लेंगे, उसके बाद में हम सटीक जो है अपने आंसर तक पहुँच सकते हैं। तो इसमें आगे हमारा आंसर हो जाता है, जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका होगा कॉज ऑफ क्वेरल। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। अब इसको देख सकते हैं। इसके बाद में अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, द फ्रेज बीट अबाउट द बुश मीन्स। द फ्रेज बीट अबाउट द बुश मीन्स, इसको अगर हम देखें कि कितनी बार पेपर में आया हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं कि 4 टाइम्स से भी पेपर में आया हुआ है। 4 टाइम्स में 2011, 16, 17 और 18 में ये पेपर में आया हुआ है आपके। अब आइए हम डिस्कस करते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। आंसर की अगर हम बात करें तो इसका हो जाता है, टू कम टू द पॉइंट बाय टॉकिंग अराउंड लाइफ ऑफ इज, बोथ, फर्स्ट स्पीच। यानी लाइफ ऑफ इज नहीं हो सकता, बोथ नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों हम ऊपर वाले अभी जो है क्वेश्चंस में पढ़ चुके हैं। अब हमारे दो ऑप्शंस बचे, टू कम टू द पॉइंट बाय टॉकिंग अराउंड या फिर फर्स्ट स्पीच। दोनों में से जो आपको सही लगे वो आप एक बार अपने माइंड में करिए, फिर मैं आपको इसका आंसर नीचे दिखा रहा हूँ, आप इसको कर सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि होता क्या है इसका आंसर वो आप देख सकते हैं। होता है इसका हिंदी, घुमा फिराकर बात करना। टू कम टू द पॉइंट बाय टेकिंग राउंड, ये आप इसको नोट कर सकते हैं। इसके बाद में हम लोग अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, द फ्रेज बाय लीप्स एंड बाउंड मीन्स। ये देखिए आपको कितने बार पेपर में आया हुआ है, तो ये भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से कि ये 4 बार आपके पेपर में आ चुका है। तो इसका आंसर अगर हम नीचे देखें तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? द फ्रेज ऑफ लिप्स मीन्स क्या हो जाएगा? वेरी स्लोली। इसमें भी 4 ऑप्शन आपके पास मिल जाते हैं, वेरी स्लोली, वेरी रैपिडली, कॉज ऑफ क्वेरल, अ नैरो एस्केप। अब जैसा कि अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि कॉज ऑफ क्वेरल नहीं हो सकता है,
कॉज ऑफ क्वेरल नहीं हो सकता है क्योंकि मोर ऑफ कंटेंशन का वो आंसर होता है। तो ये कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 3 में से हमें अपना माइंड यूज करना है कि कौन सा आंसर हो सकता है। तो इसमें आपका यूज करिए, देखिए कि कौन सा आंसर होगा। तब तक आपको मैं आंसर इसको बता रहा हूँ। इसका आंसर हो जाएगा वेरी रैपिडली। वेरी रैपिडली का मतलब होता है तेज़ी से। अगर हम अगले फ्रेज़ की बात करें तो भी अगला फ्रेज़ आपका हो जाता है जो कि है द फ्रेज़ ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई मीन्स, ये भी देखिए आपके पेपर में कितनी बार आया हुआ, 4 बार ये भी आपके पेपर में मिल जाता है, आया हुआ है। तो आइए इसके आंसर को अगर हम चेक करें तो इसका आंसर हमें क्या मिल जाता है। इसमें भी वही चीज़, कॉज ऑफ क्वेरल आया, इसका मतलब ये कैंसिल हो गया। तो हमारे पास या तो क्लेमर होगा या फिर ग्रेट नॉइज़ होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपका सही होगा। तो इसको हम देखते हैं कि कौन सा इसमें हमारा सही हो सकता है। तो इसमें जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका आंसर वो आपका आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी। यानी क्लेवर का मतलब होता है या ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है शोरगुल, और क्लेमर ग्रेट नॉइज़ का मीन्स भी होता है शोरगुल। इसके बाद में आगे हम बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन को आप देखते हैं, जो कि क्वेश्चन हमारा हो जाता है। अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारा हो जाता है द फ्रेज टू एंड फ्रो मीन्स, जो कि ये आपके कई बार पेपर में आया हुआ है और इस बार ये आपके पेपर के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ये आपका रहेगा, तो इसको आप बिल्कुल अभी तुरंत इसी वक्त याद कर लीजिएगा इसका क्या आंसर होगा। तो आइए इसको हम देखें तो क्या है इसमें। ये कितनी बार आया हुआ है आप देख सकते हैं, 17 से लगातार आया हुआ है, इसलिए इस बार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाता है। अब आते हैं हम इसके मीनिंग पर। तो इसके मीनिंग की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा। अभी हमने जो है पिछले क्वेश्चन में देखा ग्रेट नॉइज़ हो नहीं सकता, 2 बार ग्रेट नॉइज़ ये हो गया है, इसलिए ऑप्शन एक ही होना चाहिए था, ये रिपीट हो गया है। इसको आप सही कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे। आप इसको जब एक नहीं होगा तो दोनों नहीं होगा। इसका मतलब हमारे पास 2 बचे और फर्स्ट स्पीच और हियर एंड देयर में से कोई एक आंसर होगा। तो फर्स्ट स्पीच ना होकर ये कौन सा होगा, टू एंड फ्रो हो जाएगा। टू एंड फ्रो मीन्स क्या होता है, उसका मीन्स होता है कि हियर एंड देयर, यानी यहाँ वहाँ या इधर उधर जो भी है, ये आपका आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारा क्वेश्चन आ जाता है जो कि है द फ्रेज ऑल इन ऑल। ऑल इन ऑल को देखिए आप कितनी बार आया हुआ है पेपर में, तो ये देख सकते हैं कि 3 टाइम्स पेपर में आया हुआ है, जिसका मतलब होता है कंप्लीट मास्टर, इमेजिनरी हैप्पीनेस, बिफोर लॉन्ग टू फ्ली। तो इमेजिनरी हैप्पीनेस हो नहीं सकता क्योंकि इसकी बात हम ऊपर जो है वीडियो में कर चुके हैं, ऊपर क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब जो है तो ये हमारा आंसर कैंसिल हो जाता है। जब ये आंसर हमारा कैंसिल हो गया तो इन्हीं तीनों में से कोई होगा। ऑल इन ऑल मीन्स होता है यानी सब कुछ, सर्वोपरि जिसको कहते हैं, तो ये दोनों होगा नहीं। आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। इसका आंसर और मीनिंग आप नीचे देख सकते हैं। इसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें, द फ्रेज आर रेड लेटर डे मीन्स, इसको आप देख सकते हैं, ये भी आपके पेपर में 3 टाइम्स आया हुआ है। तो इसका आंसर की बात अगर हम करें तो इसमें क्या हो सकता है इसके आंसर की, तो वो हम देख लें कि इसमें क्या दिया है। वेरी डियर, इंटीमेट फ्रेंड, स्कैटर्ड, आ हैप्पी ओकेज़न। इसमें हमारे जो है पिछले क्वेश्चन से कोई जो है ऑप्शन नहीं मिल रहा है, फिर भी हम प्रयास करते हैं रेड लेटर डे का कि मीन्स क्या होगा। तो इसको आप अपने माइंड से चेक करिए, जिसके लिए आप कुछ मीनिंग पता होगा। तो इसके लिए हमारा आंसर हो जाता है आ हैप्पी ओकेज़न, यानी महत्वपूर्ण दिन हो जाता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है जो कि है द फ्रेज एट 6 एंड 7 मीन्स। 6 एंड 7 मीन्स क्या होता है ये हमें इसमें बताना है। ये आपके पेपर में 3 टाइम्स आया हुआ है, देख सकते हैं आप, ये पेपर में आपके 3 टाइम्स आया हुआ है। अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो इसमें आपके ऑप्शंस हो जाते हैं स्कैटर्ड, इन डिसऑर्डर्ड, बोथ और इंटीमेट फ्रेंड। तो इंटीमेट फ्रेंड होगा नहीं, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, क्योंकि ए एंड बी दोनों इसके हो जाते हैं, इसलिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा ए एंड बी। एट 6 एंड 7 का मतलब होता है अव्यवस्थित। अव्यवस्थित इसका आंसर हो जाएगा, तो इसलिए इसका उत्तर होगा इन डिसऑर्डर या फिर स्कैटर्ड।